हेलो स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9 इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसके हम 2 पार्ट्स की वीडियो पहले बना चुके हैं। आज इसका हम 3rd पार्ट करने वाले हैं। अगर आपने वो नहीं देखा होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने देखा था कि व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग एंड व्हाट इज़ मॉडर्न फार्मिंग। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि मल्टीपल क्रॉपिंग, ग्रीन रिवोल्यूशन, मॉडर्न फार्मिंग से कैसे प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है, कैसे प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले से जैसे ट्रेडिशनल मेथड से कम होता था, अब जो मॉडर्न मेथड्स हैं उनसे कैसे फार्मिंग में प्रोडक्शन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके बाद इसमें बताया गया कि नेचुरल जो लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज जो है करने में बहुत ही केयर रहना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट ये बताती हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनके जो ओवर यूज से, नेचुरल रिसोर्स से जो उसकी सॉइल है, उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो लगातार कम हुई है। और इसके अलावा जितने भी जो अंडरग्राउंड वाटर से जो जितने भी उसमें केमिकल डाले जाते हैं या फिर फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है वो सारे जो हैं अंडरग्राउंड वाटर में कैसे डिसॉल्व हो रहे हैं, कैसे उसमें मिल रहे हैं, साथ ही साथ वो सॉइल को और ग्राउंड वाटर को कैसे पॉल्यूट कर रहे हैं, कैसे प्रदूषित कर रहे हैं, रिवर्स को और लेक्स को। केमिकल और फर्टिलाइज़र जो हैं वो जो बैक्टीरिया होते हैं और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मिट्टी में उसको भी मार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ टाइम के बाद जो सॉइल होगी उसकी जो फर्टिलिटी होगी वो पहले की अपेक्षा और कम हो जाएगी। ये सोर्स दिया हुआ है डाउन टू अर्थ न्यू दिल्ली की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसमें जो बताया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो कंजप्शन ऑफ केमिकल्स है फर्टिलाइजर्स का वो पंजाब में हाईएस्ट है। हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा कंजप्शन ऑफ केमिकल जो है वो पंजाब में है। ये जितने भी नोट्स में आपको बता रही हूँ, मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, ये आपके क्वेश्चंस में भी आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से इनको आपने समझना है। और इनका जो यूज़ अगर कंटिन्यूस किया जाए, लगातार किया जाए, तो इससे क्या होगा, जो सॉइल में जो है डिग्रेडेशन हो जाता है उसकी हेल्थ में, यानी जो उसकी उर्वरा शक्ति है वो लगातार कम होती जाती है। पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो और ज़्यादा पहले की अपेक्षा और उससे भी ज़्यादा जो है फर्टिलाइजर्स का और ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ताकि उनको जो प्रोडक्शन की अमाउंट है वो और ज़्यादा मिले। लेकिन इसका एक चीज़ ये भी है कि जो कल्टीवेशन में जितना भी मतलब जो इनपुट उसका लग रहा है, जब हमको फार्मिंग करनी होती है उसमें जो हमको पैसा डालना पड़ रहा है वो और ज़्यादा लग रहा है। इससे क्या हुआ है कि उसकी जो कल्टीवेशन तो फास्ट हो रहा है, प्रोडक्शन भी फास्ट हो रहा है, लेकिन जो उसमें पैसा लग रहा है फार्मर्स का वो पहले से और ज़्यादा लग रहा है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ इज़ द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। जो लैंड है वो पालमपुर के फार्मर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 450 फैमिलीज़ हैं पालमपुर में, और इसमें से जो 150 फैमिलीज़ हैं वो बिल्कुल लैंडलेस हैं, यानी उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। और 80% जो 80 फैमिलीज़ हैं वहाँ की अपर कास्ट की, उनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। फार्मिंग की जो लैंड है सबसे ज़्यादा 80 फैमिलीज़ के पास है, और उसमें 150 फैमिलीज जो बिल्कुल लैंडलेस हैं, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। उसमें से जो मोस्ट ऑफ हैं वो दलित हैं, उनके पास कल्टीवेशन के लिए कोई लैंड एरिया नहीं है। बाकी जो फैमिलीज़ हैं वहाँ पर उनके पास, उसमें से 240 फैमिलीज़ जो हैं वो छोटे छोटे, उनके पास स्मॉल प्लॉट हैं जो 2 हेक्टेयर से भी कम साइज़ में हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ज़मीन नापने का मेज़रमेंट है वो है हेक्टेयर, तो यानी जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। आपको यहाँ एक पिक्चर में दिखा देती हूँ। ये पालमपुर विलेज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड है। आप ये देख सकते हैं पिक्चर में कि कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास बड़े बड़े लैंड्स हैं, और कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी छोटे छोटे खेत हैं। ये अलग अलग फार्मर्स के पास छोटे छोटे खेत हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है गोविंद, एक फार्मर का, जिसके पास 2.25 हेक्टेयर ज़मीन है, लैंड है, वो भी अनइरिगेटेड लैंड है, यानी वहाँ पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ये 1960s की बात है। और उसके बेटे हैं, 3 सन्स हैं, और वो लोग भी उसकी हेल्प करते हैं खेती में। तो उनका जो जीवन है वो अच्छे से नहीं गुजर पाता क्योंकि बहुत ही कम ज़मीन है। और
उसके पास एक्स्ट्रा इनकम थोड़ी बहुत आती है क्योंकि उसके पास एक भैंस है। उससे कुछ ईयर्स के बाद जब गोविंद की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, जैसे इंडिया में होता है ऐसा कि फादर की डेथ के बाद उनकी जितनी भी ज़मीन होती है वो उनके जितने भी बेटे होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसी तरह जो गोविंद की ज़मीन थी गोविंद की डेथ के बाद वो उसके तीनों बेटों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो अभी हर एक बेटे को एवरीवन बेटे को ओनली 0.75 हेक्टेयर ज़मीन जो है प्रत्येक बेटे को मिली, क्योंकि जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 2.25 हेक्टेयर। ये जो है ये इतनी कम ज़मीन है कि जो उसके बेटे हैं उनको एडिशनल वर्क की ज़रूरत पड़ती है पूरे साल। इतनी कम ज़मीन से उनकी जीविका का चलना बहुत ही मुश्किल है, तो उनको अपनी लिविंगहुड के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए अलग से काम करना पड़ता है। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और जो मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स हैं उससे कैसे खेती होती है। यहाँ पर जो पिक्चर्स में आप देख पा रहे हैं बुलक कार्ट से, और ये हाथों से बीज को डाला जा रहा है और यहाँ पर खेत की जुताई हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो है मॉडर्न तरीके से पेस्टिसाइड्स का छिड़काव हो रहा है और ये ट्रैक्टर से खेत की जुताई हो रही है। इस ग्राफ के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया और फार्मर्स का क्या है। यहाँ देखिए आप पिक्चर में कि ये जो आपको डार्क कलर से और लाइट कलर से शो किया गया है, पर्पल कलर से, तो ये जो कलर है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, जो ये इसको इससे ऐड करेंगे यानी कि 15% जो फार्मर्स हैं उनके पास 55.4% एरिया है जिसमें वो खेती करते हैं। इसके अलावा 85% फार्मर्स वो हैं जिनके पास 44.6% एरिया जो है यानी 2 हेक्टेयर से भी कम एरिया उनके पास ऐसा है जिस पर वो कल्टीवेटेड करते हैं। यानी कम फार्मर्स के पास ज़्यादा ज़मीन है और ज़्यादा फार्मर्स के पास कम ज़मीन है जिस पर वो खेती करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर कौन प्रोवाइड कराता है? लैंड के बाद जो लेबर है वो नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए। फार्मिंग जो है रिक्वायर्ड होती है ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग में जो है बहुत ही कठिन मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए किसानों को, जो अन्नदाता हैं, उनको नमस्कार किया जाता है क्योंकि वो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। उनके हार्ड वर्क के बिना खेती होना संभव ही नहीं है। जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, वो अपनी फैमिली के साथ मिल करके अपने फील्ड में जो है लेबर का काम खुद से ही करते हैं। और लेकिन जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं, वो हायर करते हैं फार्म लेबरर्स को अपने खेतों में काम कराने के लिए। ये जो फार्म लेबरर्स हैं ये आते कहाँ से? ये फार्म लेबरर्स आते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उन परिवारों से। ये पालमपुर की बात हो रही है। अगर हम पूरे कंट्री की बात भी करें तब भी ऐसा ही है कि जो फार्म लेबरर्स हैं जो वही लोग काम करते हैं खेतों में जा कर के, हायर करके, जिनको मजदूरी मिलती है, जिनके पास अपने खेत नहीं हैं या फिर उनके बहुत छोटे छोटे खुद के प्लॉट हैं। इन फार्मर्स को जो है काम करने के बदले में जो वेजेस मिलते हैं, जो मजदूरी मिलती है, वो या तो कैश में मिलती है या फिर इन काइंड ऑफ क्रॉप मिलती है। यानी कभी कभी उनको काम के बदले में अनाज दे दिया जाता है। और समटाइम्स जो है लेबरर गेट मील्स आल्सो। कभी कभी कुछ ऐसे लेबरर्स होते हैं जिनको खाना खाने को भी दिया जाता है। वेजेज जो हैं, अगर हम रीजन टू रीजन की बात करें तो बहुत ही वैरायटी पाई जाती हैं। जैसे मान लिया कि अगर किसी फार्म लेबरर्स के लिए यूपी में, उत्तर प्रदेश में वेजेस कुछ और दिए जाते हैं, तो वहीं अगर वो लेबरर राजस्थान में काम करने जाते हैं तो उनको जो वेजेस हैं, वो मजदूरी है, वो अलग प्रकार से दी जाती है, अलग पैसे दिए जाते हैं। ऐसे ही अगर वो पंजाब में जाते हैं तो उनको जो है वेजेस अलग मिलते हैं। और इसमें बहुत ही ड्यूरेशन होता है एम्प्लॉयमेंट का। कभी कभी जो होता है इन लेबरर्स को साल में ओनली 2 और 3 मंथ्स ही काम मिलता है, या फिर सिर्फ जब जब खेती या हार्वेस्टिंग का टाइम होता है उसी समय इनको काम मिलता है। और कभी कभी तो इनको बहुत ही टाइम बिना मजदूरी के ही रहना पड़ता है, बिना काम के ही रहना पड़ता है। ये जो लेबरर होते हैं इनको कभी कभी तो डेली बेसिस पर ही काम मिलता है कि अगर आज काम है तो आज उनको काम पर ले जाया जाएगा और उसकी मजदूरी दी जाएगी। और कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो इन लेबरर्स को पूरे साल के लिए ही हायर कर लेते हैं, पर मंथ उनको सैलरी देते हैं या फिर पूरे साल के लिए सैलरी देते हैं। यहाँ पर एक बात की गई है डाला की। डाला जो है लैंडलेस फार्म लेबरर है, वो वर्क करती है डेली बेसिस पर पालमपुर में।
इसका मतलब यह है कि उसको रेगुलरली रोज़ाना काम के लिए देखना पड़ता है कि अगर आज काम होगा तो उसको काम मिलेगा, अदरवाइज़ उसको काम नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक मिनिमम वेजेस उसको मिलते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा तय किए गए हैं 300 पर डे। ये मार्च 2017 से स्टार्ट किए गए हैं, लेकिन अगर आप पुरानी बुक्स में देखेंगे तो उसमें दिया गया है ओनली 60 रुपीज़ दिए जाते थे, और जो डाला है उसको डाला को ओनली 35 से 40 रुपीज़ मिलते थे। यहाँ पर जो बात की गई है मार्च 2017 की रिपोर्ट है, तो उसमें 300 रुपीज़ गवर्नमेंट के द्वारा तय किए जाने के बाद भी डाला को ओनली 160 रुपीज़ पर डे मिलते हैं। ऐसा क्यों है कि डाला को ओनली 160 रुपीज़ ही पर डे मिलते हैं? इसका कारण ये है कि अगर आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो पालमपुर है वहाँ पर ऐसे बहुत सी फैमिलीज़ हैं जिनके पास या तो ज़मीन नहीं है या फिर ज़मीन बहुत ही कम है, तो इन लोगों को वहाँ पर लेबरर इतनी मिल जाती है उस गांव में कि कंपटीशन बहुत है वर्क के लिए। हर कोई चाहता है कि आज उसको काम मिले, आज उसको काम मिले, तो कोई भी जो वहाँ के लोग हैं वो कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। जिसके लिए जो डाला है वो कंप्लेन करती है इस सिचुएशन को रामकली को, हु इज़ अनदर फार्म लेबरर, जो दूसरी एक फार्म लेबरर है वो उसको ये कंप्लेन करती है। तो जो ये डाला और रामकली दोनों ही पुअरेस्ट पीपल हैं विलेज के, बहुत ही गरीब लोग हैं दोनों, रामकली और डाला। यहाँ पर जो है डाला और रामकली दोनों का डिस्कशन दिखाया गया है कि जो डाला है वो कहता है कि आजकल इन दिनों काम करना, जो काम के लिए जो दिन मिलते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं, काम करना लिमिटेड नंबर्स ऑफ डेज़ में मिलता है, काम डेली नहीं मिल पाता है। और यहीं पर जो रामकली हैं वो भी कहती हैं कि घनश्याम द लार्ज फार्मर जो है गांव का, जो एक लार्ज फार्मर है, वो एक हार्वेस्टर लेकर आ गया है, यानी कटाई की मशीन लेकर आ गया है, तो इसलिए सीजन में उनको बहुत ही कम, जब हार्वेस्टिंग सीजन आता है, कटाई का सीजन आता है, तो उस समय बहुत ही कम दिनों में उनको इस साल काम करने को मिल रहा है। और इस साल उसने सिर्फ 5 मंथ्स ही, पूरे साल में 5 मंथ्स ही काम किया है। डाला जो है रामकली को बताते हैं कि उनके पास खेतों में जुताई के लिए ट्रैक्टर आ चुके हैं, हार्वेस्टिंग के लिए भी जो मशीन्स आ गई हैं, थ्रेशर आ गए हैं थ्रेशिंग के लिए, और कुछ जो वीड्स होते हैं, वीड्स कहते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं, उस तरह के प्लांट्स को निकालने के लिए भी, स्प्रे करने के लिए भी मशीन्स आ गई हैं, वीडसाइड। तो इस तरह से उनको फार्मर्स को, जो फार्म लेबरर्स हैं, उनको काम ही नहीं मिल पा रहा है। और वो बताता है रामकली को कि उसने जो है 2000 रुपीज़ मनी लेंडर से उधार लिए थे, उसके बदले में उसको कोई ना कोई चीज़, जिसको गिरवी रखना बोलते हैं, कि गिरवी रखकर उसने 2000 रुपये लिए थे और उसको लेने की बात की थी। तो उसने 1000 रुपये लास्ट समर में लिए थे, क्योंकि उसके पास उस समय भी कोई काम नहीं था और वो उसको कैसे रिपे करेगा। अभी तो उसके पास इतने कम पैसे हैं कि उसको 2 टाइम का जो मील है, यानी भोजन है, वो भी मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जो रामकली हैं वो बताती हैं कि इस ईयर उनको जो है ब्रिक मेकिंग में जाना पड़ता है, यानी ईंटें बनाने का जो भट्ठा होता है वो वहाँ पर जा रही हैं काम करने, रायगंज में, दूसरे गांव में। तो उसने भी ये बताया कि उसकी सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, उसके ऊपर भी कर्ज है, और इस साल तो मनी लेंडर ने उसको लोन देने के लिए भी मना कर दिया है। यहाँ पर जो है हमारे देश के फार्म लेबरर्स की जो बहुत ही विचित्र स्थिति है उसको दर्शाया गया है, उसको बताया गया है कि हमारे देश में जो फार्म लेबरर्स हैं उनको कैसे बिहार से, यहाँ पर गोसाईपुर और मजली 2 विलेज बिहार, नॉर्थ बिहार के हैं, उनके बारे में बताया गया एग्जाम्पल दे करके कि बहुत से ऐसे फार्म लेबरर्स हैं जिनको पंजाब और हरियाणा या फिर दिल्ली या फिर मुंबई या फिर सूरत, हरिद्वार और हैदराबाद या नागपुर जाना पड़ता है। ये ऐसा कॉमन माइग्रेशन है जो चलता रहता है। और अगर आजकल हम बात करें, अगर हम कोरोना वायरस के टाइम में, जबकि देश में पूरी तरह से लॉकडाउन है, इस स्थिति में आप डेली टेलीविज़न पर देख रहे होंगे कि कैसे मज़दूर कहीं हर एक शहर में, बड़े बड़े शहरों में फंसे हुए हैं। वो किस लिए गए हैं? ओनली फॉर वेजेस, ओनली फॉर काम, वर्क, काम की तलाश में, क्योंकि गाँव में उनके पास, उनके राज्यों में इतना काम नहीं है कि वो अपनी जीविका को अच्छे से चला सकें। और इस तरह से सारे मज़दूर जो हैं वो माइग्रेट करके जाते हैं। यहाँ मौजली और गोसाईपुर की बात की गई है कि 850 फैमिली में से जो 250 मैन हैं वो इन स्टेट्स में गए हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर। टॉपिक्स अभी इस चैप्टर में और भी हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।